नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सैम्पल पेपर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सैम्पल पेपर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था उसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम 101 नंबर से डिस्कस करना चालू करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक्स शोन। दिखाए गए भाग में एक्स का नाम क्या है। ये जो एक्स का मार्क बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं। अब इसके अंदर देखिए, फ्रेम तो पूरे को बोलेंगे हैंडल, फिक्स फ्रेम, फ्रेम लेंथ, एडजस्टमेंट। तो इसका सही आंसर है फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट। यहाँ से हम फ्रेम की लेंथ की एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉल्ट इन गैस कटिंग प्रोसेस प्रोड्यूस दिस कटिंग एज। गैस काटने की प्रक्रिया में किस प्रकार की गलती इसमें इस प्रकार से कटाई एज उत्पन्न करती है। जो डिज़ाइन बना हुआ है कटिंग का, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऐसी शेप कब बनती है। ऐसी शेप तब बनती है जब नोजल टिप टू हाई ऑफ द प्लेट, जो नोक की टिप प्लेट से बहुत अधिक ऊंची होती है, तब ये पोजीशन बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लैंप। क्लैंप का प्रकार कौन सा है। ये जो क्लैंप दिखा रखा है इसका प्रकार कौन सा है, तो इसको हम बोलते हैं सी क्लैंप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द हैमर फिट्स इनटू द हैंडल फॉर इट्स रिजिडिटी। हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। तो देखिए, कभी भी क्या होता है, जब हैमर के अंदर, हथौड़े के अंदर कभी भी हैंडल फिट किया जाता है तो उसके अंदर एक ये लकड़ी का टुकड़ा लगाया जाता है इसके बीच में, ताकि इसमें पकड़ प्रॉपर बना रखे। तो इसको हम वेज बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फॉर्मिंग ऑफ इरेगुलर ड्रैग लाइन्स इन गैस कटिंग प्रोसेस। गैस काटने की प्रक्रिया में अनियमित ड्रैग लाइन्स के बनने का क्या कारण है। ठीक है, तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं, लो ऑक्सीजन प्रेशर, एक्सेस एसिटिलीन प्रेशर, एक्सेस ऑक्सीजन प्रेशर और लो एसिटिलीन प्रेशर। तो ये जो फॉर्मिंग है ये होती है आपकी लो ऑक्सीजन प्रेशर से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेल्ड फिनिश सिंबल। वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका कॉन्वेक्स, ये होगा कंटूर सतह। ठीक है, कंटूर सरफेस शेप्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द मेन केस ऑफ एक्सीडेंट वाइल यूजिंग अ हैमर। हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन, पुअरली फिटेड और ब्रोकन हैंडल, यूजिंग हैमर विथ केयर, फुल स्किन इन ऑपरेशन, प्रॉपर मेथड ऑफ हैंडलिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिफेक्ट यू फाइंड इन द गिवन फिगर। दिखाए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है। इसमें फिगर जो दिखा रखे है इसके अंदर क्या मतलब डिफेक्ट है। तो इसमें जो डिफेक्ट है ये है आर्क ब्लो। देखिए, जो आर्क है वो एकदम प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं जा रही, साइड भाग रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन GMAW। GMAW में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये जो एक्स दिखा रखा है, इस एरो देखिए, एरो यहाँ पे है, इस पार्ट को एक्चुअल में बोलते क्या है। इलेक्ट्रोड वायर, कॉन्टैक्ट टिप, नोजल या फिर CO2 गैस। तो इसको नोजल बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये जो फिगर दिखा रखी है, ठीक है, देखिए एरो लगा रखा है एक्स, इसको क्या कहते हैं। वायर फीडर, ऑटो टॉर्च, फ्लक्स होपर, इलेक्ट्रोड लीड। तो ये आपका ऑटो टॉर्च है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द GMAW वायर फीड यूनिट। GMAW वायर फीड यूनिट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये जो दिखा रखा है इसके बारे में बात कर रहा है, एरो जहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है गियर बॉक्स, सेंटर गाइड, आइडल गियर और वायर फीड लोडर। तो देखिए दोनों गियर्स के बीच में लगा हुआ है ये वाला हिस्सा,
तो ये हमारा होगा आइडल गियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन GMAW वायर फीड यूनिट। GMAW वायर फीड यूनिट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। अब इस वाले भाग की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है आपका गियर बॉक्स, वायर फीड रोलर, सेंटर गाइड और आइडलर गियर। तो ये देखिए वायर से ऑपरेट हो रही है ये चीज़ें, तो ये होगा वायर फीड रोलर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द एंगल मार्क एक्स इन द फिलेट वेल्ड शोन। दिखाए गए फिलेट वेल्ड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये जो एंगल दिखा रखा है इसके बारे में ये बात कर रहा है। ये देखिए यहाँ से ये एरो बना हुआ है और ये एक्स को चिन्हित कर रखा है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है बेस मेटल, वेल्ड मेटल, टी जॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो इसका आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल की दिशा। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मच रूट गैप एक्स इज मेंटेन्ड। कितना रूट गैप एक्स रखा गया है, ठीक है। ये जो गैप है रूट का ये कितना रखा गया है, ठीक है। 1 mm, 2 mm, 1.5 mm या 2.5 mm। तो इसके अंदर क्या होता है आपका 2 mm का गैप रखा जाता है, ठीक है। जब भी वेल्डिंग करते हैं बट जॉइंट वाली तो उसके अंदर 2 mm का गैप रखना चाहिए, ठीक है, ताकि पकड़ प्रॉपर तरीके से बने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द पाइप जॉइंट फॉर गिवन पाइप डेवलपमेंट। दिए गए पाइप विकास के लिए पाइप जोड़ कौन सा है। वाई जॉइंट, 90 डिग्री टी जॉइंट, 60 डिग्री ब्रांच जॉइंट, 50 डिग्री ब्रांच जॉइंट। तो इसका आंसर है 90 डिग्री टी जॉइंट। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन इन द फिगर बिलो। दिखाए गए चित्र में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा। ये जो फिगर दिखा रखी है, ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका इफेक्ट क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रोड गेट्स ओवरहीटेड, इलेक्ट्रोड स्लाइस टू बी बेस मेटल, एक्सेस मेल्टिंग ऑफ बेस मेटल, आर्क इज डिलीवर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो इसका जो आंसर है ये होगा आर्क इज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। आर्क अपने मूल पथ से भटक गया है, ठीक है, क्योंकि इसके देखिए डायरेक्शन ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। लेकिन वेल्डिंग की डायरेक्शन ऐसे तो होगी नहीं ना, वेल्डिंग यहाँ से ऐसे चलती है, ठीक है। तो यही है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्लेम शोन इन फिगर। चित्र में दिखाई गई लॉ का क्या नाम है। न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीएसिटिल फ्लेम। तो इसका है न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस बना रखे हैं सैम्पल पेपर के ये सारे नीवी पैटर्न पर आधारित है और मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर नीवी पैटर्न से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर ना समझ आए तो इसको रिपीट करिएगा, ठीक है। और इसके सारे ऑप्शन जो लगा रखे हैं मैंने अपनी तरफ से सही लगा रखे हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी कोई ऑप्शन मैंने गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय दिस वेल्डिंग मेथड। इस वेल्डिंग विधि से किस दोष को दूर किया जा सकता है। अब देखिए अगर हमें सपोज़ कीजिए इसे वेल्डिंग करना है तो ये देखिए एक प्रॉपर एंगल में दे रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात कर रहा है क्रैक, आर्क ब्लो, डिस्टॉर्शन, अंडरकट, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये देखिए इसके अंदर जो दिखा रखा है क्लैंपिंग कर रखी है, तो इससे क्या होगा डिस्टॉर्शन जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। हम इससे डिस्टॉर्शन को दूर कर सकते हैं। अब डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम इस विधि को अपनाएंगे ना तो इसके अंदर क्या होगा कि जो शेप है वो प्रॉपर आएगी, ठीक है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डिस्टॉर्शन का मतलब हिंदी में विकृति बोलते हैं लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको बोलते हैं आकार में परिवर्तन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफेक्ट शोन इन द फिगर। दिखाए गए चित्र में क्या दोष है, ठीक है। अब देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे वेल्डिंग नहीं हो रखी, यहाँ छोड़ रखा है, यहाँ पे छोड़ रखा है, तो इसके बारे में बात कर रहा है। अब इस ओवरलैप, पोरोसिटी, अंडरकट या लैक ऑफ पेनिट्रेशन, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। तो इसका आंसर आएगा मेरे हिसाब से अंडरकट। इसका आंसर अंडरकट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मेथड ऑफ डिस्टॉर्शन शोन। दिखाए गए विकृति को नियंत्रित करने की विधि क्या है, ठीक है। इसको अगर नियंत्रित करना तो इसकी विधि क्या है। रूट गैप, आर्क लेंथ, प्री बेंडिंग या डाइवर्जिंग अलाउंस, ठीक है। तो इसका होगा डाइवर्जिंग अलाउंस होगा इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शो। किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया है। अब इसके अंदर देखिए इधर को भाग रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, ये बैंड सा हो रहा है,
तो ऑप्शन जो दे रखा है आपका लेंथ डिस्टॉर्शन, एंगुलर डिस्टॉर्शन, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन या लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन। तो ये जो हो रहा है ये एंगुलर डिस्टॉर्शन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एंगल, एक एंगल में इधर को भाग रहा है ना, ये ऊपर को जा रहा है, ये बैंड हो रहा है, तो ये एंगुलर डिस्टॉर्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्ड जॉइंट शोन इन फिगर। अब इसके अंदर जो फिगर दिखा रखे हैं इसमें क्या है, तो इसमें ओवरलैप, पोरोसिटी, रेनफोर्समेंट या लेक ऑफ पेनिट्रेशन। तो इसका सही आंसर होगा पोरोसिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन द फिगर। अब इस फिगर के अंदर किस प्रकार का दोष दिखा रखा है, क्रैक है, ब्लो होल है, बर्न होल है, अनफिल्ड क्रैटर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्रैक, ये क्रैक्स हैं। देखिए वेल्डिंग कर तो रखी है लेकिन यहाँ पे भी क्रैक आ रहा है, यहाँ पे भी क्रैक आ रहा है, तो इसका आंसर होगा क्रैक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स शोन ऑफ अ पोर्टेबल कटिंग मशीन। पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग में एक्स का क्या नाम है, ये वाला जो दिखा रखा है इसका क्या नाम है। स्पीड कंट्रोल, पर हीट कंट्रोल, वर्टिकल कंट्रोल या हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये गति नियंत्रण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शो। किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया है। फिगर में देखिए ये पहले आपका प्लेन जॉब दे रखी है, वेल्डिंग कर दी गई, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहे हैं। वाइड डिस्टॉर्शन, एंगुलर डिस्टॉर्शन, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन या लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शो। अब इसमें किस प्रकार का दिखा रखा है, तो इसमें आर्क ब्लो, एंगुलर, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये है लॉन्गिट्यूडिनल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मेथड ऑफ डिस्टॉर्शन शो। दिखाए गए विरूपण को नियंत्रित करने की विधि क्या है। ट्रैकिंग, प्री बेंडिंग, जिग एंड फिक्सर, डाइवर्जिंग अलाउंस। तो ये है डाइवर्जिंग अलाउंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टेस्ट सेटअप फॉर वेल्ड स्पेसिमेन। वेल्ड के नमूने के लिए परीक्षण की व्यवस्था क्या है, ये जो दिखा रखा है। टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल वेल्ड टेस्ट, फ्री बैंड टेस्ट, गाइडेड बैंड टेस्ट। तो इसका आंसर होगा गाइडेड बैंड टेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मार्क एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, ये जो एक्स दिखा रखा है इसमें, इसके बारे में बात कर रहे हैं। टॉर्च, शील्ड, आर्क या फिलर। तो ये शील्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग के अंदर जो ये एक्स मार्क दिखा रखा है इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेजर बीम, रूबी रॉड, कूलिंग सिस्टम, फ्लैश लैम्प। तो ये रूबी रॉड होती है, ठीक है, ये वाली जो होती है अंदर वाली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन अ लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। अब इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है, ये जो एरो बना हुआ है। अब देखिए लेज़र बीम, रूबी रॉड, कूलिंग सिस्टम या फ्लैश लैम्प। तो इसका आंसर है लेज़र बीम। देखिए बीम बन के आ रही है लेज़र की, ठीक है, लेज़र बीम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मशीन कंट्रोल, रोटेटिंग मेटल पाइप, नॉन रोटेटिंग पाइप, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। तो ये नॉन रोटेटिंग पाइप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच नोजल शोन इन फिगर इंडिकेट गुड कंडीशन नोजल। चित्र में दिखाया गया नोजल की अच्छी स्थिति कौन सी है। अब इतने सारे नोजल दिखा रखे हैं, अब इसमें अच्छा कौन सा है, तो ये इसका आंसर है सी, ठीक है। ये देखिए ये सब बेटर कंडीशन में सबके मुकाबले में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच नोजल शोन इन फिगर रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ नोजल। चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है, मतलब किसको बदलने की रिक्वायरमेंट है। ए, बी, सी, डी। तो इसमें देखिए ये भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये तो नया है ही। इसका आंसर है डी, ये पूरा ही ख़राब हो रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिफेक्ट मार्क एज एक्स। ये जो एक्स मार्क किए हुए दोनों, ये डिफेक्ट कौन सा है, ठीक है, मतलब एक्स के रूप में चिन्हित दोष का नाम क्या है। ये हो गया आपका पोरोसिटी, अंडरकट, स्लैग, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अधूरा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि इसका जो भराव है, ठीक है, इसके अंदर जो भराव है वो अधूरा रह गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन
द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है उसमें एक्स के रूप में चिन्हित है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो एक्स के रूप में चिन्हित है इसका क्या नाम है? नोजल, आउटर गैस कप, इलेक्ट्रोड या रजिस्टर। तो ये नोजल होती है, ठीक है, तो इसका आंसर है नोजल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन अ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो अब इसको तो नोजल बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये देखिए, ये जो है आपका इसकी बात कर रहा है। नोजल, आउटर गैस कप, इलेक्ट्रोड या रजिस्टर। तो ये देखिए सेंटर में है, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर इलेक्ट्रोड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन अ स्पॉट वेल्डिंग मशीन। स्पॉट वेल्डिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस भाग की बात कर रहे हैं। एयर सिलेंडर, पिवट पॉइंट, रॉकर आर्म या इलेक्ट्रोड। तो ये रॉकर आर्म है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द स्पॉट वेल्डिंग मशीन। स्पॉट वेल्डिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये इसकी बात कर रहा है। एयर सिलेंडर, पिवट पॉइंट, रॉकर आर्म या इलेक्ट्रोड। तो ये है पिवट पॉइंट। ये देखिए पिवट लगी हुई है, इसको पिवट पॉइंट बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ज्वाइंट फॉर द सिंबल शोन इन डी। ठीक है, डी में ये जो सिंबल दिखा रखा है इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये कौन सा सिंबल है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स डबल वी बट, फ्लैट फ्लश सिंगल वी बेल्ट, फ्लैट फ्लश वी बल्ट वेल्ड विद बैकिंग रन। तो इसका आंसर आएगा फ्लैट फ्लश वी बट वेल्ड विद बैकिंग रन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ज्वाइंट्स फॉर द सिंबल शोन सी। अब इसमें सी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि सी जो सिंबल है वो क्या दिखा रहा है। सी सिंबल को ध्यान से देख लो, ये वाला है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स डबल वी बट, फ्लैट फ्लश सिंगल वी बल्ट या सिंगल जे बट। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉनकेव फिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेल्डिंग। ये वेल्डिंग का कौन सा सिंबल है? स्पॉट वेल्डिंग, फिलेट वेल्डिंग, सिंगल जे बट, बैकिंग रन। ये बैकिंग रन वेल्ड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट शोइंग द सिंबल ए। ए के प्रतीक दिखने वाले। अब ये ए इसकी बात कर रहा है, तो ए में क्या है? बैकिंग वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड, सिंगल जे बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड। तो ये सिंबल है स्क्वायर बट वेल्ड का। ये जितने भी सिंबल है ना, एक बार ध्यान से देख लेना सिंबल्स को ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन अ स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? अब इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। एयर सिलेंडर, पिवट पॉइंट, रॉकर आर्म या इलेक्ट्रोड। तो ये एयर सिलेंडर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लो पाइप पार्ट एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाएगा ब्लो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन इनलेट, ऑक्सीजन कंट्रोल वॉल, एसिटिलीन कंट्रोल वॉल, कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल। तो ये कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वॉल है, ठीक है, इसको दबाएंगे तो ऑक्सीजन को इससे कंट्रोल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स शोन ऑफ अ पोर्टेबल कटिंग मशीन। पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग में एक्स का क्या नाम है, इसकी बात कर रहा है। स्पीड कंट्रोल, वर्टिकल कंट्रोल, प्रीहीट कंट्रोल या हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। अब ये देखो इसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल कंट्रोल, ठीक है ना, ये वर्टिकल कंट्रोल करने के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू कॉल द नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड। आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? रॉ इलेक्ट्रोड, बेयर इलेक्ट्रोड, बेस इलेक्ट्रोड, डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड। तो बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रीहीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन। कच्चा लोहा का पूर्ण तापमान क्या है? 200 से 310 डिग्री सेल्सियस, 250 से 350 डिग्री सेल्सियस, 300 से 350 डिग्री सेल्सियस, 350 से 450 डिग्री सेल्सियस। तो 200 से 310 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेंथ अवेलेबल। मानक इलेक्ट्रोड की लंबाई उपलब्ध होती है 250 से 350 mm, 350 से 450 mm, 400 से 500 mm, 500 से 600। तो ये 500 से 600 mm, ठीक है, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील। मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन के प्रतिशत कितना होता है? 0.05% से लेकर 0.030% तक, 0.05% से लेकर 0.8% तक, 0.30% से लेकर 0.6% तक, 0.6% से लेकर 1.2% तक।
तो ये होगा 0.30 से लेके 0.60 तक। ठीक है, ये 6 के बाद 0 नहीं लगा है, इसका मतलब आगे 0 है, तो इसका आंसर 0.30% से लेके 0.6% तक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द केस ऑफ हेयर लाइन सेपरेशन इन द बीड इन आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है? फास्ट कूलिंग, स्लो कूलिंग, लॉन्ग आर्क लेंथ, या फिर रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड? इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो ये है स्लो कूलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टील मटेरियल विच आर नॉट वेल्डेबल? स्टील सामग्री का क्या नाम है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है? हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, फेराइट एंड मार्टेनिस्टिक स्टेनलेस स्टील। तो इसका आंसर होगा फेराइट और मार्टेनिस्टिक स्टेनलेस स्टील। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो हो रही हो या कुछ लग रहा हो नींद जैसा, तो रात के अभी 1 बज रहे हैं। ठीक है, रात के तो नहीं कहेंगे, अब सुबह के 1 बज गए, तो हो सकता है वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट करूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ यूज टू कट थिन पाइप ऑफ स्मॉलर साइज? छोटे आकार के पतले पाइप को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, चीजल, हेक्सा, पाइप कटर, लेथ पार्टिंग टूल। तो पाइप कटर का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेस ऑफ सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ अ पाइप? पाइप के गैस वेल्डिंग के लिए नोजल का आकार चयन करने के लिए आधार क्या है? ठीक है, ग्रूव एंगल, वेल्डिंग पोजीशन, डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप वॉल थिकनेस। ठीक है, तो पाइप वॉल की थिकनेस होता है। ठीक है, जब भी हम नोजल का आकार का चयन करते हैं तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फिलर रॉड शैल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ आयरन? किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे की प्रतिशत अधिक होगा? फेरस, नॉन फेरस, एलॉय टाइप फेरस मेटल, या एलॉय टाइप नॉन फेरस मेटल? तो फेरस मेटल में ही होगा। ठीक है, अगर लोहे का प्रतिशत देखना है तो लोह धातु में ही होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग सडनली? स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या क्विंचिंग? तो इसका क्विंचिंग आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील? नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कंट्रोल हार्डनेस, टू प्रिवेंट क्रैकिंग, टू मेक वेल्डिंग ऑपरेशन ईजियर, टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। एक समान संरचना में बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। तो इसका आंसर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु में उच्च तापीय चालकता होती है? ब्रास, ब्रोंज, कॉपर या एल्युमिनियम? तो तापीय चालकता होती है कॉपर के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हॉट वेल्ड ज्वाइंट रैपिडली हैमर टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस? आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड ज्वाइंट की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, पिनिंग, एनिलिंग, हीट ट्रीटमेंट या फिर स्ट्रेटनिंग? पिनिंग सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन पजेसिस हायर हार्डनेस? किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है? ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन या मेलिएबल कास्ट आयरन? ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्हाइट कास्ट आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज सॉफ्ट? किस प्रकार का कास्ट आयरन नरम होता है? ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन या मेलेबल कास्ट आयरन? तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच साइज ऑफ फिलर रॉड शुड बी यूज टू वेल्ड 2 mm थिक MS शीट? 2 mm मोटी MS शीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का प्रयोग किया जाना चाहिए? 1.6 mm, 2.0, 2.5 या 3.15? तो 1.6 mm का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लक्स कोटिंग इन इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है? टू प्रिवेंट रस्टिंग, टू स्टेबलाइज द आर्क, टू कंट्रोल आर्क टेम्परेचर, टू इंक्रीज वेल्डिंग करंट? तो इसका आंसर आएगा टू स्टेबलाइज द आर्क। ठीक है, आर्क को स्थिर करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑक्सीजन लीवर इन गैस कटिंग? गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का क्या उद्देश्य है? प्री हीट द बेस मेटल, पुश द मोल्टन मेटल, रिमूव द एक्सेस मेटल, रिलीज एक्सेस ऑक्सीजन टू पुश द मोल्टन मेटल? अतिरिक्त ऑक्सीजन को छोड़ना और पिघले हुए धातु को धक्का देना है। इसका ये वाला आंसर है। ठीक है, रिलीज एक्सेस ऑक्सीजन एंड टू पुश द मोल्टन मेटल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच गेजिंग नोजल इज सेलेक्टेड फॉर रिविट हेड कटिंग? रिविट हेड कटाई के लिए किस गेजिंग नोजल का चयन किया जाता है? ठीक है, बेंट नोजल विथ 3 प्रीहीटिंग होल्स,
स्ट्रेट नोजल विथ 6 प्री हीटिंग होल्स, बैंड नोजल विथ 6 होल्स, फ्लूट कटिंग स्ट्रेट विथ 6 होल्स। तो ये है बैंड नोजल विथ 3 प्री हीटिंग होल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट बेनिफिट वी गेट आउट ऑफ ए कार्बोनाइजिंग फ्लेम, कार्बोनाइजिंग लॉ से हमें क्या लाभ है? सुटेबल फॉर ब्रास कॉपर वेल्डिंग, सुटेबल फॉर सैटेलाइट फ्लेम क्लीनिंग, सुटेबल फॉर माइल्ड स्टील स्टेनलेस स्टील, सुटेबल फॉर प्योर एल्युमिनियम कास्ट आयरन एंड ब्रास वेल्डिंग। तो इसका आंसर है सुटेबल फॉर सैटेलाइट फ्लेम क्लीनिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफेक्ट इन जनरेटेड एसिटिलीन गैस, उत्पन्न एसिटिलीन गैस में क्या दोष होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनबर्न्ड एश, हाइड्रोजन डस्ट पार्टिकल एंड एश, हाइड्रोजन लाइम डस्ट, अमोनिया एंड वाटर वेपर। तो ये दोष होता है हाइड्रोजन लाइम डस्ट, अमोनिया एंड वाटर वेपर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रेशर यूज्ड इन एन ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग का उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का किस श्रेणी में उपयोग किया जाता है? तो 120 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 110 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 90 से 150 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा आपका 120 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ फिलर रॉड बाय राइटवर्ड वेल्डिंग, राइटवर्ड वेल्डिंग के द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 या 60 से 70। तो 30 से 40 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट थिकनेस ऑफ प्लेट गैस वेल्डिंग बाय फॉरहेड टेक्निक कैन बी यूज्ड विदाउट एच प्रिपरेशन, एच बनाए बिना फॉरहेड टेक्निक द्वारा गैस वेल्डिंग करने के लिए प्लेट की कितनी मोटाई का उपयोग किया जा सकता है? 2.5 mm तक, 3.15 mm तक, 4 mm तक या 5 mm तक? ठीक है, तो हम करेंगे 3.15 mm तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट फ्लक्स इज यूज्ड इन वेल्डिंग ब्रास, पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है? एंटी बोराक्स, बोराक्स पेस्ट, क्रायोलाइट एंड बेरियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोम। तो इसके अंदर हम बोरेक्स पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट फ्लक्स इज टू बी यूज फॉर गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट्स, गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? बोरोक्स फ्लक्स, एंटी बोरोक्स, क्रायोलाइट एंड बेरियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट। इसका ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फिलर रॉड टू बी यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग एल्युमिनियम, एल्युमिनियम गैस वेल्डिंग के लिए किस फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन ब्रास, सिलिकॉन मैग्नाइज, कॉपर सिल्वर एलॉय, प्योर एल्युमिनियम 5% सिलिकॉन एल्युमिनियम एलॉय। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा प्योर एल्युमिनियम किया जाता है 5% सिलिकॉन एल्युमिनियम एलॉय के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं हम गैस वेल्डिंग से। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम जॉब फॉर गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के लिए एल्युमिनियम जॉब का प्री हीटिंग तापमान क्या होना चाहिए? 200 से 400 डिग्री सेल्सियस, 250 से 400 डिग्री सेल्सियस, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस, 350 से 400 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा आपका 250 से 400 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेस ऑफ सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ अ पाइप, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? ग्रूव एंगल, वेल्डिंग पोजीशन, डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप वॉल थिकनेस। तो इसका आंसर होगा पाइप वॉल की थिकनेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेल्डिंग पोजीशन एज पर ASME ऑफ पाइप जॉइंट हेल्ड वर्टिकली वेल्डिंग इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज रेखा में वेल्डिंग लंबवत रूप से रखे गए पाइप के लिए ASME के अनुसार वेल्डिंग की स्थिति क्या है? 1G, 2G, 5G और 6G। तो इसका आंसर है 2G। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड इन वेल्डिंग पाइप इन 5G पोजीशन, 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? रोटेट पाइप एंड वेल्ड वर्टिकली, पाइप नॉट रोटेटेड वेल्ड वर्टिकली, पाइप नॉट रोटेटेड एंड पाइप एक्सिस 450, पाइप वेल्डेड 12 o'clock टू 6 o'clock डाउन हिल। इसका आंसर होगा पाइप वेल्डेड 12 o'clock टू 6 o'clock डाउन हिल। पाइप को 12 o'clock से 6 o'clock की तरफ डाउन हिल विधि से देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच साइज ऑफ CCMS फिलर रॉड इज यूज्ड फॉर फिनिश रन ऑफ डाया 50 mm पाइप रूट वेल्डेड यूजिंग डाया 1.65 फिलर। CCMS फिलर रॉड का कौन सा आकार डाया 1.65 फिलर रॉड का उपयोग करके वेल्डेड पाइप
डाया 50 mm पाइप रूट के फिनिश रन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका है 1.6, 3.0, 3.5 और 4.0, तो इसका आंसर होगा आपका 3.0 mm। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज टू वेल्ड 5 mm वॉल थिकनेस पाइप। 5 mm की मोटी दीवार पाइप को वेल्ड करने के लिए किस आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, जिसका डाया 2.5 mm हो, 3.15 mm हो, 4 mm हो या 5 mm हो, तो 3.15 mm वाले को करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नींद की वजह से हो सकता है कि मेरी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, फिर भी कोई नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या किसी का आंसर लगता है कि गलत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 130 क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि इसके बाद एक और सैम्पल पेपर आप लोगों का आएगा और मैक्सिमम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें तीनों पेपर में मैं कवर कर चुका हूँ, तो इसी के अंदर से पेपर आने के चांसेस हैं। बाकी आप बुक्स को भी पढ़ते रहें, ठीक है, बाकी मैक्सिमम इसी में से क्वेश्चन आएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टेस्ट इंडिकेट्स द हार्डनेस ऑफ अ मेटल। कौन सा टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है। ब्रिनल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, 4P आइजो टेस्ट या अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। तो इसका है ब्रिनल टेस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What type of preheating is done only at the portion to be welded। किस प्रकार के प्रीहीटिंग केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है। फुल प्रीहीटिंग, लोकल प्रीहीटिंग, डायरेक्ट प्रीहीटिंग या इनडायरेक्ट प्रीहीटिंग। लोकल प्रीहीटिंग करा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। अलोह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। एसी ट्रांसफार्मर, रिवर्स पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी या डीसी मोटर जनरेटर। तो रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ आर्क डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन द मोल्टन पोल। मोल्टन पोल पर किस प्रकार के आर्क का नियंत्रण नहीं होता है। लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ, हु शॉर्ट आर्क लेंथ। लॉन्ग आर्क लेंथ इसका आंसर है। ठीक है, लंबे आर्क की लंबाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अनस्टेबल आर्क। निम्नलिखित में कौन सा अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, टू लॉन्ग आर्क लेंथ। तो ये लॉन्ग आर्क लेंथ इसका भी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूस पुअर पेनिट्रेशन। किस प्रकार की आर्क की लंबाई खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है। लॉन्ग आर्क, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ, टू लॉन्ग आर्क लेंथ। लॉन्ग आर्क लेंथ में करती है। ठीक है, क्योंकि पेनिट्रेशन पूरा भरा हो नहीं पाता, जितना लंबा चलेंगे ना उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द 4 क्लॉक पोजीशन इन पाइप वेल्डिंग। पाइप वेल्डिंग में 4 घड़ी की स्थिति क्या है। 6, 12, 3, 9 क्लॉक या 11, 5, 8, 2 क्लॉक, 10, 4, 1, 7 क्लॉक, 9, 3, 12, 6 क्लॉक। तो इसका आंसर है 6, 12, 3 और 9। ठीक है, 6, 12, 3 और 9। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द 6 o'clock पोजीशन इन CW पाइप वेल्डिंग रेफर टू इन 5G पोजीशन। CW पाइप वेल्डिंग में 6 घड़ी की 5G स्थिति क्या है। ठीक है, डाउन हैंड पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन, वर्टिकल अप हिल पोजीशन। तो ओवरहेड पोजीशन होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर वेल्डिंग पाइप्स अंडर 6G पोजीशन। 6G की स्थिति के तहत वेल्डिंग पाइप के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। पाइप नॉट रोटेटेड वेल्ड वर्टिकल, रोटेट पाइप एंड डिपोजिट वेल्ड वर्टिकल, पाइप नॉट रोटेटेड वेल्ड डिपोजिट हॉरिजॉन्टल, पाइप नॉट रोटेटेड एंड पाइप एक्सिस 45 डिग्री एंगल डिपोजिट वेल्ड फ्लैट वर्टिकल। इसका आंसर यही होगा। पाइप को घुमाए बिना और पाइप के अक्ष 45 कोण को वेल्ड से लंबवत करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एलिमेंट फिलर रॉड इज यूज टू वेल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट। स्टेनलेस स्टील प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किस तत्व फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। ऑस्मियम, पुनोडियम, अंजेटियम या मोलिब्डेनियम या कोलम्बियम। इसमें इन्हीं दोनों का किया जाता है, मोलिब्डेनियम और कोलम्बियम का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर द कॉमन एलोइंग एलिमेंट ऑफ ब्रास। पीतल के आम मिश्र धातु तत्व कौन से हैं। कॉपर एंड टिन, बिस्मथ एंड टिन, एंटीमोनी एंड टिन, कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर एंड जिंक इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्युमिनियम एलॉयज कंसिस्ट ऑफ 1% ऑफ आयरन एंड सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होते हैं? ड्यूरालुमिन, रॉट एलॉय, एल्युमिनियम कास्टोलाय, कमर्शियली प्योर एल्युमिनियम। तो ये होता है कमर्शियल प्योर एल्युमिनियम के अंदर होता है 1% लोहा और सिलिकॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लीनिंग ऑफ शीट्स बिफोर डूइंग गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग करने से पहले चादरों की सफाई का क्या उद्देश्य है? ठीक है, जब भी गैस वेल्डिंग करते हैं तो उससे पहले चादरों की सफाई क्यों की जाती है? टू अवॉइड ओवरलैप, टू अवॉइड पोरोसिटी, टू अवॉइड अंडरकट, टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन। तो इसका आंसर है पोरोसिटी से बचाने के लिए या पोरोसिटी से बचने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप वेल्डिंग यूजेज ए नॉन फेरस फिलर विद मेल्टिंग पॉइंट्स अबव 450 डिग्री देन बेस मेटल। किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक अलॉय फिलर का उपयोग करती है? ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग। तो ब्रेजिंग इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वेल्डिंग प्रोसेस इनेबल्स टू वेल्ड डिस सिमिलर मेटल्स। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है? ब्रेजिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग या फ्यूज वेल्डिंग। इसका भी आंसर ब्रेजिंग ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What type of gas flame is used to weld 2 mm mild steel by brazing method। ब्रेजिंग विधि द्वारा 2 mm हल्के स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस फ्लो का उपयोग किया जाता है? न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही हो, बोल रहा हूँ ज़्यादा जल्दी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, स्लो से सुनना, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, सुबह के 1:30 बज रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिस्टम ऑफ वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो। वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? एसी वेल्डिंग, डीसी रिवर्स पोलैरिटी, डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी, वेल्डिंग विद लॉन्ग आर्क। तो एसी वेल्डिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू हीट इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में गर्मी का कारण विस्तार और संकुचन का क्या प्रभाव होता है? पीनिंग, आर्क ब्लो, डिस्टॉर्शन या मेटल फोर्स। तो डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। Which one of the following method of welding is not a method used to control distortion। विकृति को नियंत्रित करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि नहीं है? स्किप वेल्डिंग, बैक स्टेप वेल्डिंग, राइट हैंड वेल्डिंग या इंटरमीडिएट वेल्डिंग। तो इसका आंसर है राइट हैंड वेल्डिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द बिलो इज टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन। विकृति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? यूज लार्ज साइज इलेक्ट्रोड, यूज स्मॉल साइज इलेक्ट्रोड, यूज फ्यू passes with large dielectrode, use more passes with small electrode। तो हम क्या करेंगे? use few passes with large dielectrode, बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पैसेज का उपयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which type of cast iron offers greater resistance to shock। किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है? ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडल कास्ट आयरन या मेलेबल कास्ट आयरन। तो इसका आंसर है मेलेबल कास्ट आयरन। अभी आपके 200 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए हैं पहले पेपर को और इसको मिला के 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो चलो वो भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, वो भी क्यों छोड़ने। ये क्या क्वेश्चन है? विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन पजेसिस हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। किस प्रकार का कास्ट आयरन में उच्च संपीड़न शक्ति होती है? ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन या मेलेबल कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन के अंदर होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the angle of pipe axis with the base for making an elbow joint। elbow joint बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का कोण क्या होता है? ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 या 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What method is followed to make a circular gas cutting। गोलाकार गैस कटिंग के लिए किस विधि का पालन किया जाता है? Using hand as a guide, using a guide clamp fitted to torch body, step by step cutting circular segment, manual rotation on the circumferences of the circle। तो हम क्या करेंगे? गाइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गाइड क्लैम्प का उपयोग करेंगे टॉर्च को फिट करके, तभी जो होगा कभी भी सर्कुलर गैस कटिंग प्रॉपर हो पाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डिपॉजिटेड बीड इज नॉट इन यूनिफॉर्म साइज। डिपॉजिट बीड एक समान आकार की क्यों नहीं रहती है? इनकरेक्ट फ्लेम की सेटिंग की वजह से, रॉन्ग एंगल ऑफ ब्लो पाइप, रॉन्ग एंगल ऑफ फिलर रॉड, वेरिएशन इन स्पीड ऑफ ट्रैवल एंड एंगल। मतलब ये ट्रैवल
और कोण की गति में भिन्नता के कारण, ठीक है। स्पीड में वेरिएशन होता है और उसके एंगल में वेरिएशन होता है, इस वजह से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड इन लार्ज प्रोपोर्शन। बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा तत्व मौजूद होता है? कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज या आयरन पाउडर। तो इसके अंदर आयरन पाउडर मौजूद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच साइज ऑफ फिलर रॉड शुड बी यूज टू वेल्ड 2.5 mm थिकनेस प्लेट यूजिंग नोजल 5 बाय लेफ्टवर्ड टेक्निक। लेफ्टवर्ड टेक्निक के द्वारा नोजल 5 का उपयोग करते हुए 2.5 mm मोटी टेम्पलेट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड किस आकार का उपयोग किया जाता है? 1.60 mm, 2 mm, 2.50 mm या 3.50 mm। तो 2 mm का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोसेस केस टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ पार्ट आफ्टर फैब्रिकेशन। किस प्रक्रिया से निर्माण के बाद भाग के स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है? हार्डनिंग, टेम्परिंग, क्विंचिंग या नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, तो हार्डनिंग के बाद होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ द रिपेयर्स ऑफ क्रैक्स इन कास्ट आयरन कंपोनेंट कैरिड आउट। कास्ट आयरन घटक में दरार की मरम्मत कैसे होती है? बाय यूजिंग क्लैंप ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस सिमिलर टू आर्क वेल्डिंग, माइल्ड स्टील प्लेट, लोकल प्रीहीटिंग, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, फ्लेम हीटिंग ईच लेयर या क्रैक रिपेयरिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा लोकल प्रीहीटिंग, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, फ्लेम हीटिंग ईच लेयर। स्थानीय प्रीहीटिंग, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक, फ्लेम हर लेयर को गर्म करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस केसेस द रिडक्शन ऑफ ब्रिटलनेस इन द स्टील। कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया स्टील में भंगुरता की कमी के कारण बनती है? एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो टेम्परिंग, ठीक है, इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द केस ऑफ पोरोसिटी इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में पोरोसिटी का कारण क्या है? डैम्प इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड, ओवरसाइज इलेक्ट्रोड, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो डैम्प इलेक्ट्रोड, ठीक है। नम अगर इलेक्ट्रोड होगा तो पोरोसिटी बनेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट इन बेस मेटल गेट्स मेल्टेड एंड अ ग्रूव फॉर्म्ड अलोंग द टो ऑफ द वेल्ड। बेस मेटल में वेल्डिंग दोष क्या है जिसमें वेल्ड के नीचे तरफ मेटल पिघल जाता है और एक नली बन जाती है? अंडरकट, ब्लो होल्स, रेनफोर्समेंट, लेक ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अंडरकट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टील मटेरियल दैट इज नॉट वेल्डेबल। स्टील सामग्री का क्या नाम है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है? हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील या फेराइट एंड मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इसमें से जो होगा आपका ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये वेल्ड करने योग्य नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफेक्ट ड्यू टू नॉन क्लीनिंग द सरफेस बिफोर वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग से पहले सतहों की सफाई ना करने के कारण क्या दोष उत्पन्न होता है? ओवरलैप, लैक ऑफ फ्यूजन, सरफेस पोरोसिटी, स्मॉल क्रैक इन बीड। तो सरफेस पे पोरोसिटी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ लैक ऑफ फ्लूडिटी इन मोल्टन मेटल इन ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेज वेल्डिंग में पिघली हुई धातु में तरलता की कमी का क्या कारण है? ओवर हीटिंग, इम्प्रॉपर फ्लेम, इनएडिक्वेट प्रीहीटिंग, इम्प्रॉपर क्लीनिंग एंड लेस यूज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो इनएडिक्वेट प्रीहीटिंग होती है, अपर्याप्त प्रीहीटिंग की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफेक्ट और मोर स्पैटर ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान अधिक स्पैटर के दोष का कारण क्या है? insufficient root gap, welding current too high, wrong angle of electrode, use of a very short arc length। तो इसका आंसर होगा वेल्डिंग करंट टू हाई। वेल्डिंग करंट बहुत अधिक अगर होगा तो ये दिक्कत आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट विद नो फ्यूजन ऑफ बेस मेटल ऑन रूट फेस, साइड फेस और बिटवीन द वेल्ड रन। वेल्डिंग दोष क्या है जिसमें बेस मेटल के रूट फेस, साइड फेस और वेल्ड रन के बीच कोई फ्यूजन नहीं होता है? पोरोसिटी, अंडरकट, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन। तो लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इनर कोन ऑफ फ्लेम टचिंग द मोल्टन मेटल वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय पिघली हुई धातु को छूने वाली लौ के भीतरी शंकु का क्या परिणाम होता है? केस ऑफ ओवरलैप, केस ऑफ बैकफायर, केस ऑफ पोरोसिटी, केस ऑफ फ्लेम स्नैप आउट। तो केस ऑफ बैकफायर होता है, बैकफायर के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिफेक्ट विल अकर ड्यू टू इनकरेक्ट टिल्ट ऑफ ब्लो पाइप। ब्लो पाइप के गलत झुकाव के कारण क्या दोष होगा? क्रेटर एट एंड, वेल्ड पोरोसिटी, लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन, अंडरकट इन वेल्ड ज्वाइंट। तो इसमें अंडरकट इन वेल्ड ज्वाइंट होगा। ठीक है, वेल्ड के जोड़ों में अंडरकट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज द स्केल एंड ऑक्साइड रिमूव फ्रॉम स्टेनलेस स्टील वेल्ड। स्टेनलेस स्टील वेल्ड से स्केल और ऑक्साइड को कैसे हटाया जाता है? पिनिंग के द्वारा, कूलिंग इन ऑयल, कूलिंग इन सैंड, हीटिंग अप टू 9500 टू 11,000 डिग्री सेल्सियस एंड क्विंस्ड इन वाटर। तो इसका आंसर होगा 9500 से 11,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके बाद पानी में डालकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स फॉर द बकलिंग ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स इन स्टेनलेस स्टील ड्यूरिंग कूलिंग। शीतलन के दौरान स्टेनलेस स्टील में वेल्ड जॉइंट के बकलिंग के लिए क्या बनाता है ओवर हीटेड जोन, लो थर्मल कंडक्टिविटी, क्रोमियम कॉन्टेमिनेशन, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये लो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, कम तापीय चालकता बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the name of short weld made prior to the welding to hold the plate in perfect alignment? प्लेटों को सही संरेखण में रखने के लिए वेल्डिंग से पहले किए गए शॉर्ट वेल्ड का क्या नाम है? बीड वेल्ड, टक वेल्ड, स्ट्रिंग बीड, स्ट्रॉन्ग वेल्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टक वेल्ड। आपने देखा होगा जब भी कोई भी दो प्लेट को जोड़ते हैं तो एक कच्ची वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, शॉर्ट वेल्ड किया जाता है, जिसको कई लोग टक भी बोलते हैं। तो एक्चुअली उसे टक कई लोग बोलते नहीं है, उसका बोला ही जाता है टक वेल्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट विल अकर ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ द ट्रैप्ड गैस फ्रॉम द लिक्विड मेटल। तरल धातु में फंसी गैस के वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार का दोष होगा? आर्क ब्लो, पोरोसिटी, ओवरलैप या क्रैक। तो आर्क ब्लो होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What will happen if the current is low while arc welding? आर्क वेल्डिंग करते समय करंट कम होने से क्या होगा? फॉर्म्ड ओवरलैप होगा, स्पैटर आर मोर, इलेक्ट्रोड फ्यूज स्पीडली, बेस मेटल एजेस नॉट मेल्ट प्रॉपरली। तो इसका क्या होगा? बेस मेटल एजेस नॉट मेल्ट प्रॉपरली। बेस का मेटल के जो किनारे हैं वो ठीक से नहीं पिघलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the use of intermediate tucks on a weld setting of plate? प्लेटों के एक वेल्ड सेटिंग में मध्यवर्ती टक्स का उपयोग क्या है? टू रिड्यूस द वेल्डिंग रन, टू कंट्रोल डिफेक्ट इन वेल्ड जॉइंट, टू स्पीड अप द वेल्डिंग जॉइंट अलाइन एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ जॉइंट। तो इसका होगा अलाइन एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ जॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the main reason that aluminium is difficult to weld? मुख्य कारण क्या है कि एल्युमिनियम को वेल्ड करना मुश्किल है? लेस वेट, ऑक्साइड फॉर्मेशन, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बेटर स्टन वेट रेशियो। तो इसका आंसर है ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्साइड का निर्माण होता है, इस वजह से उसके अंदर ऑक्साइड बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When does the defect of गोजिंग ऑन कटिंग फेस टेक प्लेसेस? कटिंग फेस को काटने में उसमें गोजिंग का दोष कब लगता है? टू मच प्री हीटिंग, टू स्लो कटिंग स्पीड, एक्सेसिव स्पीड, एडिक्वेट प्री हीटिंग, टू मच कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर। तो इसका होगा एक्सेसिव स्पीड एंड इनएडिक्वेट प्री हीटिंग, अत्यधिक गति और अपर्याप्त पूर्व हीटिंग। ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What method of heating is done to remove bending distortion of weld joint with wedge shaped area? वेज के आकार वाले क्षेत्र के साथ वेल्ड जॉइंट को झुकने वाले विरूपण को दूर करने के लिए हीटिंग की क्या विधि है? स्पॉट हीटिंग, पाइप नीडल हीटिंग, ट्रायंगुलर हीटिंग, चेकर बोर्ड हीटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रायंगुलर हीटिंग, त्रिकोणीय हीटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the purpose of inspection in welding? वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? डिटरमाइन फॉल्ट्स एंड क्वालिटी वेल्ड्स, डिटरमाइन द मटेरियल, डिटरमाइन द वेल्डेड मेटल, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड फ्यूजिबिलिटी।
तो डिटरमाइंड फॉल्ट एंड क्वालिटी वेल्ड, दोष और गुणवत्ता वेल्ड को निर्धारित करना। ठीक है, वेल्डिंग का इंस्पेक्शन इसीलिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी? एनडीटी में दृश्य निरीक्षण के कितने चरण होते हैं? 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या 5 स्टेज? तो 3 स्टेज होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज जनरली नॉट यूज्ड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट? अंतिम उत्पाद पर किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर नहीं किया जाता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो विनाशकारी परीक्षण, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, 230 क्वेश्चन टोटल हो गए आपके दोनों क्वेश्चन पेपर को मिला के। अब एक पेपर और आपका रह गया है, वो नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा वीडियो में। तो जब तक इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहें, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है, मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इसको पूरा वीडियो को ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन याद करने की कोशिश करें, जिससे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो सको। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो कि वेल्डिंग ट्रेड से ITI कर रहा है, ठीक है, या मैकेनिकल से कोई डिप्लोमा कर रहा है, तो उसके साथ भी ये क्वेश्चन पेपर शेयर करें। उसको भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है, और आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बनाए रखिए। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे लास्ट में, अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को अगला क्वेश्चन पेपर जब भी आए तो वो भी अलर्ट मिले। और प्रीवियस मैंने और भी 10 पेपर डाल रखे हैं, तो उसको भी देखिए। उसके अंदर भी टूल्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, उसकी रीडिंग कैसे निकाली जाती है, उसको भी प्रॉपर तरीके से बता रखा है मैंने। तो उस वीडियोस को भी देखिए, उससे भी काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।